दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ ये एक ऐसे गांव की कहानी है जहाँ की जवान लड़कियां अक्सर चोरी हो जाया करती थी। और इस बात को लेकर गांव के सभी लोग परेशान थे कि जो लड़कियां चोरी होती थी आखिर वो लड़कियां जाती हैं तो कहाँ जाती हैं। इसकी शिकायत लेकर वे थाने जाते हैं। थाने जब शिकायत करते हैं तो जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हमने चारों तरफ प्रयास किया उन्हें ढूंढने की, मगर हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। अब जो वहाँ के पुलिस वाले थे वो अपनी तरफ से छानबीन कर रहे थे, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके उनके पास 25 से 50 शिकायतें आ चुकी थी जो सिर्फ लड़कियों की चोरी की थी। अब इस तरह की हादसा को देखकर पुलिस और चौकन्ने हो जाती है। इसके बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिल पाता। अब जो गांव वाले होते हैं वो सीधे एसपी साहब के पास चले जाते हैं शिकायत लेकर। अब जैसे ही एसपी साहब के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो अपने दुखड़े को रो रो कर सुनाने लगते हैं। वे कहते हैं, हमारी बेटियां पता नहीं कहाँ चोरी होकर चली जा रही हैं और उनका कोई अता पता नहीं मिलता। जब हम थाने शिकायत लेकर जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम खुद ही परेशान हैं, मगर हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इस तरह की बातें सुनकर जो एसपी साहब होते हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि जब पुलिस इतनी ही सतर्क और चौकन्ने है तो फिर लड़कियां कैसे चोरी हो जा रही हैं। तब जो एसपी साहब होते हैं उनके मन में आता है क्यों ना इस घटना का तहकीकात मैं खुद ही करूं। इसलिए उन्होंने एक भिखारी का भेष बदला और उस गांव में चले गए। तो दोस्तों, गांव में जाने के बाद क्या एसपी साहब ने उन बदमाशों को पकड़ पाए जो कि लड़कियों की चोरी किया करते थे? इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस कहानी में आप अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। और हाँ, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों मुझे आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सभी मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दरअसल दोस्तों, यह कहानी नेपाल से निकल कर आई है। नेपाल के छोटे से गांव में जब भी जवान लड़कियां होती तो अक्सर उनकी चोरी हो जाया करती थी। अब इस बात को लेकर गांव वाले बहुत परेशान रहने लगे थे। यह संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी तो गांव वाले शिकायत लेकर पुलिस के पास चले गए। जब थाने पहुंचे तो उन्होंने अपने दुखड़े को पुलिस से सुनाया, मगर पुलिस वाले खुद ही इस बारे में पहले से जानते थे और इस बात को लेकर वो बहुत ही परेशान थे। इसलिए उन्होंने कहा, देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि आखिर जो चोर है वो लड़कियों को चोरी करके कहाँ ले जा रहा है। पुलिस की ऐसी बातें सुनकर गांव वाले परेशान हो जाते हैं और उदास मन से घर लौट आते हैं। लेकिन फिर वो ऊंचे अधिकारी से मिलने जाते हैं। अब वहाँ से थाने पे फ़ोन आती है और थाने के जो पुलिस वाले होते हैं इसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं करते, ना ही कोई सुनवाई होती है। वो गांव में आते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं और फिर चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था कि आखिर लड़कियां चोरी क्यों हो रही है और कौन कर रहा है। उसी गांव में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम गिरधर था। गिरधर के दो लड़कियां थीं। अब वो दोनों लड़कियों को लेकर घर में शाम होते ही चला जाता और सो जाया करता। वैसे वहाँ गाँव में इतनी भयानक घटना घट रही थी जिसकी वजह से सारे गांव वाले डरे हुए थे और सभी अपने अपने घरों में 6 साढ़े 6 बजे तक बंद हो जाया करते थे और अपनी लड़की को घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते थे। एक रात की बात है, जो गिरधर था वो अपनी दोनों बेटियों को पास में ही सुलाकर सो रहा था। तभी अचानक उसकी जो बड़ी बेटी थी वो गायब हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो जो गिरधर होता है वो देखता है कि मेरी छोटी बेटी तो सो रही है मगर बड़ी बेटी नहीं है। वो सोचता है कि शायद पहले ही जग गई होगी। अपने घरों में उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी बड़ी बेटी कहीं नहीं मिलती। अब यह देखकर वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसकी बेटी चोरी हो चुकी है। अब वो दौड़कर गांव में जाता है और गांव वालों से पूछताछ करता है। इस पर गांव वाले कहते हैं, देखो भाई, तुम्हारी बेटी भी शायद चोरी हो गई, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि गाँव की लड़कियाँ कितनी चोरी हो रही हैं। अब अब जब तुम्हारी लड़की मिल नहीं रही है तो हमें तो लगता है कि वो भी चोरी हो गई है। अब गिरधर जो होता है वो गांव वालों के साथ थाने जाने को कहता है शिकायत करने। तभी गांव वाले कहते हैं, क्या तुझे पता नहीं हम कितने लोग गांव के शिकायत करने थाने गए
मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि थाने में जो पुलिस बैठे हैं वो हमारी मदद नहीं करते, बल्कि वो अपना खुद काम करके यहाँ से चले जाते हैं। उनको इस काम से कोई मतलब नहीं कि हमारी लड़कियाँ चोरी हो रही है, बस वो अपनी ड्यूटी किसी तरह निभा कर यहाँ से चले जाते हैं। इस पर जो गिरधर होता है वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब करूँ तो क्या करूँ। तभी वो सोचता है कि क्यों ना अपनी शिकायत लेकर मैं बड़े अधिकारी के पास जाऊँ, जहाँ मेरी सुनवाई हो सके। तब वो अपना एक शिकायत पत्र लेता है और सीधे वहाँ के एसपी के पास चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद एसपी साहब को रो रो कर अपने दुखड़े को सुनाता है। गिरधर की बात सुनने के बाद जो एसपी साहब होते हैं कहते हैं, देखो पहले आप चुप हो जाओ, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, आप निश्चित होकर घर जाइए। अब जो गिरधर होता है वो बताता है कि मेरी बड़ी बेटी बहुत खूबसूरत थी और वो चोरी हो गई। वो कहता है कि हम सब साथ में ही सोए थे, मगर पता नहीं वो कैसे चोरी हो गई। इतना सुनने के बाद एसपी साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। गिरधर उन्हें ये भी बताता है कि यह पहली घटना नहीं है, हमारे गांव में जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं सभी चोरी होती जा रही हैं। अब जैसे ही इस बात को एसपी साहब सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसी चोरी कैसे हो सकती है। किसी सामान की चोरी होती, पैसे की चोरी होती तो ठीक थी, मगर यहाँ लड़कियों की चोरी हो रही थी, ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। आखिर लड़कियों की चोरी कौन कर रहा था। गिरधर एसपी साहब से ये भी बताया कि हम गांव वाले कितने बार थाने गए, जिन जिन की भी लड़कियां चोरी हुई है सभी कंप्लेन लिखवाए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस वाले कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, मगर हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा है, अब आप ही हमारी कोई मदद कर सकते हैं। घर के वहाँ जाने के बाद जो एसपी साहब होते हैं वो थाने पे फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ एक गिरधर नाम का आदमी आया था और वो अपने गाँव का बहुत सारा कंप्लेन के बारे में बात कर रहा था। वो ये भी कह रहा था कि उसकी लड़की चोरी हो गई है। इस पर जो वहाँ के थाने के अधिकारी होते हैं वो कहने लगते हैं, साहब ये बात सच है, उस गांव की लड़कियां बहुत चोरी हो रही हैं और हम लोग सभी अपने तरफ से बहुत प्रयास किया, मगर हमें कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि मैं खुद उस गांव में गया और रह रह कर वहाँ इंक्वायरी करना शुरू किया, मगर फिर भी हमें कोई सुराग नहीं मिला। हम तो बहुत परेशान हैं, पता नहीं लड़कियों की चोरी आखिर कौन कर रहा है और उन्हें कहाँ ले जा रहा है, या फिर लड़कियाँ खुद ही चली जा रही हैं। उस गांव के व्यक्ति तो अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, रात में भी अपने पास ही सुलाते हैं, इसके बावजूद भी लड़कियां चोरी हो जा रही हैं। ये बड़ी ही हैरत की बात है। इतना सुनने के बाद जो एसपी साहब हैं वो ठान लेते हैं कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी वो एक भिखारी का रूप धारण करके उस गांव में चले जाते हैं और वहां जाने के बाद सबसे पहले गिरधारी के घर ही पहुंचते हैं, मगर गिरधारी उन्हें नहीं पहचान पाता। वो सोचता है कि कोई भिखारी होगा। अब जो एसपी साहब हैं उन्हें यकीन हो जाता है कि मुझे कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि ये 2 दिन पहले ही मुझे शिकायत लेकर गया था, फिर भी मुझे नहीं पहचान पाया, तो फिर बाकी लोग कैसे पहचानेंगे। अब वो निश्चित होकर उस गांव में इंक्वायरी करने के लिए चले जाते हैं। अब वो गांव में जाने के बाद हर गली हर मोहल्ले में घूमने लगते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर चोर कौन है जो लड़कियों की चोरी करके ले जा रहा है। घूमते घूमते एसपी साहब एक जगह पर बैठ जाते हैं। अब शाम हो चली थी। एसपी साहब देखते हैं कि शाम के 6 साढ़े 6 बजे होते ही सभी गांव वाले अपने घरों में बंद हो जा रहे हैं, अपनी लड़कियों को बाहर झांकने तक नहीं देते। कि 7 बजे के बाद गांव में सन्नाटा छा जाता था, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं दिखाई देता। एसपी साहब ये सब देखकर कहने लगते हैं, इतने चौकन्ने गांव वाले हैं, इसके बावजूद भी इनकी लड़कियां चोरी कैसे हो जाती हैं। यही सोचते हुए इधर उधर घूमने लगते हैं, कभी इस गली कभी उस गली में, और इस तरह रात हो जाती है, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल पाता। उस गांव में केवल 2 ही रास्ता था। एक रास्ता तो पक्की सड़क की ओर जाता था, दूसरा रास्ता जंगल की ओर जाता था, और उधर बहुत ही झाड़ियाँ थी और घने जंगल थे। एसपी साहब उधर ही जा ही रहे थे, तभी उनकी नज़र एक कच्ची सड़क पर पड़ी जो कि जंगल की ओर जा ही रही थी। अब उस रास्ते पे वो आगे बढ़ने लगते हैं, मगर एसपी साहब को आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जंगल का रास्ता था, इसलिए वो वापस गांव में आ जाते हैं। अब जैसे ही गांव में आते हैं तो देखते हैं कि वो उसी रास्ते से 2 व्यक्ति गांव में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही वो दोनों व्यक्ति गांव में आते हैं तो एसपी साहब छुप जाते हैं और छुप कर उनके नज़ारों को देखने लगते हैं। अब जो 2 व्यक्ति थे उसमें से एक व्यक्ति घर में घुस जाता है और वो दरवाज़ा खोल देता है। अब इस तरह दोनों घर में चले जाते हैं। घर में जाने के बाद वो एक लड़की को कंधे पे पार कर बाहर निकलते हैं और इधर उधर देखते हैं कि कहीं कोई हमें देख ना ले। उन्हें डर तो लग रहा था, फिर भी
वो चुपचाप वहाँ से लड़की को लेकर निकल जाते हैं। जैसे ही वो गांव से निकलने वाले थे तभी एसपी साहब जाकर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, तुम इस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम लोग इस लड़की को मेरे हवाले करो। इस पर जो चोर थे वो कहते हैं, खुद को ज़्यादा हीरो मत समझ, हम तुम्हें गोलियों से भून देंगे। इतना सुनते ही जो एसपी साहब होते हैं वो अपना रिवॉल्वर निकालकर उन पे तान देते हैं और कहते हैं, अगर जरा सा भी हिलने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हें भून दूंगा। रिवॉल्वर देखते ही चोर डर जाते हैं और कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं, तुम्हें जो करना है कर लो, हम इस लड़की को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। एसपी साहब कहते हैं, तुम्हें तो किसी भी कीमत पे इस लड़की को मेरे हवाले करना होगा। तब वो कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर वो फायरिंग कर देते हैं। अब जैसे ही फायरिंग होती है तो चोर कांपने लगते हैं और कांपने की वजह से वो लड़की ज़मीन पर गिर जाती है। अब लड़की चुपचाप ज़मीन पर पड़ी रहती है क्योंकि वो बेहोशी की हालत में थी। चोर कांपते हुए सोच रहे थे कि ये एक मामूली भिखारी है, इसके पास रिवॉल्वर कहाँ से आया? हो ना हो ये कोई और ही है, ये भिखारी नहीं है, हो सकता है कोई अधिकारी हो। यही चोर सोच ही रहे होते हैं कि गोलियों की आवाज़ सुनकर गांव वाले वहां चले आते हैं। सारे लोगों का वहां भीड़ जमा हो जाता है। वैसे तो इतनी रात को गांव वाले बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब वे कुछ लोगों की आवाज़ सुने तो सीधे वहां चले आए। आने के बाद अपनी अपनी लड़कियों का नाम लेकर पुकारने लगे। जो जो चोर थे वो जिस घर से लड़की चुरा कर आए थे उसके घर वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। अब जिसकी बेटी चोरी करके भाग रहे थे वहां आने के बाद वो देखता है कि मेरी बेटी ज़मीन पर पड़ी है और वो बेहोशी की हालत में है। यह देखने के बाद उसे गुस्सा तो बहुत आता है क्योंकि आज चोर पकड़े गए थे, मगर फिर सोचता है कि भिखारी के पास रिवॉल्वर कहाँ से आया? ये भिखारी है और इन पर रिवॉल्वर ताने खड़ा है। अब जैसे ही एसपी साहब देखते हैं कि गांव में खलबली मचने लगी इस बात को लेकर कि एक भिखारी के पास रिवॉल्वर कहाँ से आई, तब वो कहते हैं, देखिए आप लोग शांत हो जाइए, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं आपका एसपी हूँ। मैं तो बस आप लोगों की मदद के लिए इस तरह का भेष बदला था ताकि मैं पता कर सकूं कि आखिर लड़कियों की चोरी करता कौन है और कहाँ लेकर जाता है। इसलिए मैंने अपना रूप एक भिखारी में तब्दील कर दिया। अब इस बात की जानकारी थाने वालों को भी हो जाती है। वहाँ सभी पुलिस वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं, हमने अपनी तरफ से इतनी प्रयास की मगर हर कोई भी सफलता में हाथ नहीं लगी। और एसपी साहब आते ही इस घटना को सुलझा दिया और चोरों को पकड़ लिए। अब जैसे ही थाने वाले पहुंचते हैं तो उन चोरों को गिरफ्तार करके थाने लेकर चले जाते हैं। इस तरह की बातों को देखने के बाद जो गांव वाले थे उनमें थोड़ी थोड़ी खुशियाँ आ गई थी। उन्हें थोड़ा सा विश्वास हो गया था कि कोई तो है जो हमारी मदद करने को तैयार है। अब जो एसपी साहब कहते हैं, अगर मैंने चोरों को पकड़ लिया तो मैं आप लोगों की लड़कियों को भी लाने का पूरा प्रयास करूँगा। अब थाने ले जाने के बाद चोरों की पिटाई कर कर उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। वो शुरू में तो कुछ नहीं बताते, जब जैसे ही पुलिस सख्त मिजाज से पूछताछ करती है तो अपना सच्चाई उगलने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम भी गांव में से लड़कियों को चोरी किया करते थे। हम गांव में आते थे एक फेरी का रूप लेकर और दिन भर घूमकर देखा करते थे कि किस घर में कौन लड़की खूबसूरत है, और जैसे ही रात होती तो हम रात में गाँव में प्रवेश कर जाते और घर में जाकर लड़कियों की चोरी करके उन्हें चुपचाप लेकर चले जाते थे। हमारे पास एक ऐसा स्प्रे था जिसके छिड़काव से सभी लोग बेहोश हो जाते थे और इसी के प्रभाव से आज ये लड़की भी बेहोश हालत में है। इतना सुनने के बाद एसपी साहब कहते हैं, चलो चोरी तो तुम करते हो, लेकिन ये बताओ लड़कियों को ले जाते कहाँ हो, क्या करते हो? तब चोर कहने लगे, साहब हम इन लड़कियों को ले जाकर दूसरे लोगों के साथ बेच दिया करते हैं और वो हमें इसके बहुत अच्छे खासे रकम देते हैं, मगर उसके बाद उनके साथ क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि लड़कियों को शायद विदेश भेज दिया जाता है। एसपी साहब के पूछने पर वो सारे गिरोह का नाम ले लेते हैं। अब पुलिस और एसपी साहब सभी मिलकर अब उन चोरों की मदद से उन लड़कियों तक एसपी साहब पहुंच जाते हैं जहां कमरे में कैद करके उन लड़कियों को रखा गया था। अब जो एसपी साहब होते हैं वहां जाने के बाद उन लड़कियों को उस गिरोह से छुड़ाते हैं, यानी कि उन्हें आज़ाद कराते हैं और सभी लड़कियों को गांव लेकर आ जाते हैं। सभी गाँव वालों से कह देते हैं कि अपनी अपनी लड़कियों को आकर ले जाओ। इतना सुनते ही गाँव वाले सभी इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी लड़कियों को पहचान कर लेकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां अभी भी गायब थीं। तब वो एसपी साहब उन्हें समझाते हैं कि आप चिंता न करें, हो सकता है आपकी लड़कियां विदेश चली गई हों, लेकिन हम फिर से प्रयास करेंगे और उन्हें वहाँ से भी छुड़ा कर लाएंगे, बस आप लोग हमारा इसी तरह साथ देते रहें। दोस्तों,
एसपी साहब बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे, तभी तो उन्होंने एक भिखारी का रूप धर के गांव में घूमना शुरू किया और उन लड़कियों तक पहुंचने का काम किया, और यहाँ तक कि उन लड़कियों को बचा भी लाए। तो ऐसे एसपी साहब के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानी मैं लेकर आती रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।